दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लो फैक्ट में। यूपीटीजीटीपीसीटी आर्ट की क्लास में जो हमने बंगाल शैली के कलाकार कवर कर रहे हैं, तो उसमें आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं विनोद बिहारी मुखर्जी, जिनका टाइम पीरियड है 1904 से 1980 ईस्वी तक। ठीक है। और कल की क्लास में हमने कवर किया था जो हमारे कलाकार थे सुधीर रंजन खसगीर को, जो वॉश शैली के ही कलाकार थे। अन्य और जो हमारे वॉश शैली के कलाकार थे उनको हमने काफ़ी सारे जो वॉश शैली के कलाकार थे उसको हमने कवर कर लिया है, जिसकी प्लेलिस्ट हमने चैनल को बना रखी है, उसमें आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं विनोद बिहारी मुखर्जी को। विनोद बिहारी मुखर्जी से जो है एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कलाकार हैं। तो इनको जो देखते हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी का जो जन्म है तो वो 1904 ईस्वी में कोलकाता के बेहाला नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका? कोलकाता के बेहाला नगर में हुआ था। विनोद बिहारी मुखर्जी पर रवींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु, गगनेंद्रनाथ ठाकुर का प्रभाव पूर्ण रूप से पड़ा था। किसका? रवींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु और गगनेंद्रनाथ का। ठीक है। विनोद बिहारी मुखर्जी ने कला की शिक्षा शांति निकेतन कलकत्ता से लिए थे। किससे लिए थे? शांति निकेतन कलकत्ता से इन्होंने क्या किया था? जो कला की शिक्षा ली थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी ने सन 1936 में वस्तु निरपेक्ष रेखांकन जापानी कलाकार सोसात्सु से सीखा था। किससे? वस्तु निरपेक्ष रेखांकन किससे सीखा था? जापानी के कलाकार थे सोसात्सु से। ठीक है। वस्तु निरपेक्ष रेखांकन आदि विशिष्ट कला संयोजनों ने आकृष्ट किया था। किसने? जो वस्तु निरपेक्षता जो थी और रेखांकन आदि से क्या हुआ था, इन्होंने विशिष्ट कला और संयोजनों ने आकृष्ट किया था इन्होंने। ठीक है। मिस्र एवं निग्रो कलाकृतियों, यहाँ तक कि एशियाई देशों की तथा कथित अलभ्य शिल्प संस्कृति के प्रति इनमें प्रसंग और विषय हैं। कालीघाट की पटशैली और ग्राम्य खिलौने ने भी इन्हें अत्यधिक प्रभावित किया था। जो किस किस चीज़ से प्रभावित हुए थे? तो कालीघाट के पटशैली से और ग्राम्य खिलौने से भी ये अत्यधिक प्रभावित हुए थे। ठीक है। जितने भी कलाकार हैं उससे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कम से कम 45 से 50 तक क्वेश्चन जो थे कलाकार से ही 2021 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो जितने भी हम कलाकार करा रहे हैं उसको आप ध्यान से पढ़िए। सारे कलाकार इंपॉर्टेंट कलाकार हैं। कलाकार से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। पिछले एग्ज़ाम में भी और 2016 के एग्ज़ाम में भी कम से कम 50 क्वेश्चन जो थे एग्ज़ाम में वो आपके कलाकारों से रिलेटेड थे। ठीक है। विनोद बिहारी मुखर्जी ने शांति निकेतन में अध्यापन कार्य 1925 ईस्वी में प्रारंभ किया था। कब किया था अध्यापन कार्य? जो 1925 में स्टार्टिंग किया था। ठीक है। बंगाल शैली का कलाकार विनोद बिहारी मुखर्जी अंधा होने के बाद ये चित्रण कार्य करते थे। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, वह कौन सा कलाकार था जिन्होंने अंधा होने के बावजूद भी चित्रकारी की थी? तो ये भित्ति चित्रकार भी रहे थे और चित्रकार भी थे। ठीक है। तो शांति निकेतन में काम किया वीरभूमि में, तो इन्होंने जो भित्ति कार्य किया है तो वो इन्होंने ही किया है, विनोद बिहारी मुखर्जी ने। ठीक है। चित्रकार नामक आत्मकथा विनोद बिहारी मुखर्जी की है। किसकी? चित्रकार नामक आत्मकथा किसकी है? विनोद बिहारी मुखर्जी की है। जयप्पा स्वामी ने विनोद बिहारी मुखर्जी को आधुनिक कला का सेतुबंध कहा है। किसने? जयप्पा स्वामी ने क्या कहा है? विनोद बिहारी मुखर्जी को आधुनिक कला का सेतुबंध कहा है। विनोद बिहारी मुखर्जी कलाकार ने कोलाज पत्ती से भी चित्रण कार्य किया है। किसमें? कोलाज पत्ती में। जो कोलाज क्या होता है? जो टुकड़े कागज़ की कतरन जो होती है तो उससे जो चित्र बनाए जाते हैं तो उसको कोलाज बोलते हैं। ठीक है। विनोद बिहारी मुखर्जी कलाकार ने कास्ट एवं एचिंग में भी कार्य किया है। किसमें? कास्ट लकड़ी में भी काम किया है और एचिंग में भी काम किया है। एचिंग यानी छापा कला में भी इन्होंने काम किया है। आधुनिक शिल्प शिक्षा पुस्तक की रचना विनोद बिहारी मुखर्जी ने की थी। कौन सी? आधुनिक शिल्प शिक्षा की पुस्तक जो इन्होंने रचना की थी विनोद बिहारी मुखर्जी ने। अब देख लेते हैं कि भित्ति चित्रण कहाँ कहाँ किया है इन्होंने।
तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने भित्ति चित्रण में भी ख्याति अर्जित की थी। शांति निकेतन के कला भवन, चीन भवन एवं हिंदी भवन में बनाए गए चित्रों में ऐसे ऐसे प्रसंग और विषय हैं जिसमें उनके जीवन के अनुभव एवं परिस्थितियां दर्शित होती हैं। अंधे होने के बावजूद भी इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो एक अच्छे आंखों वाला व्यक्ति भी बहुत ही मुश्किल से कर पाता है। ठीक है। ग्रामीण जीवन, मध्यकालीन संत कवि आदि के उल्लेखनीय चित्र है। तो ये मिडिएवल सेंट जो है, इंग्लिश में इसको मिडिएवल सेंट कहते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। और मध्यकालीन संत कवि तो कौन थे? तो ये आपके विनोद बिहारी मुखर्जी थे। आपके चित्रों में वैविध्य, प्रौढ़ता, कला का ओज और सामान्य भावनाओं का संस्कार हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विनोद बिहारी के चित्रों का माध्यम टेम्परा माध्यम था और भित्ति चित्रण में उन्होंने कार्य किया था। ठीक है। विनोद बिहारी मुखर्जी की पुत्री कौन थी? मृणाली मुखर्जी थी। कौन थी? मृणाली मुखर्जी। मृणाली मुखर्जी कौन थी? तो मृणाली मुखर्जी जो थी जूट के माध्यम से मूर्ति बनाया करती थी। ठीक है, जूट की रस्सियों से। विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित फिल्म द इनर आई, ये किसने बनाई थी? तो ये सत्यजीत रे ने बनाई थी। ठीक है, द इनर आई, ये बहुत बार पूछी जाती है। द इनर आई किसके जीवन पर आधारित फिल्म है? तो ये जो है विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित है। और इसके निर्देशक पूछा जाता है तो निर्देशक रहेंगे इनके सत्यजीत रे। ठीक है, फिल्म निर्देशन है, ये निर्देशक हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपनी इच्छा अनुसार ऐतिहासिक, प्रेमपूर्ण, ग्रामीण जीवन के दैनंदिन विषय और प्राकृतिक वातावरण के पद्धतियों के चित्र चित्रित किए थे। ठीक है, ये इनके टॉपिक्स रहे थे जिसमें इन्होंने काम किया है। रेखांकन में कोमलता लाते हैं, वही रंग योजना में भी वे बिना किसी दिखावे के मुक्त हाथ से सशक्त तुलिका संचालन द्वारा इच्छानुसार रंगों का प्रयोग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी सर्वाधिक प्रसिद्ध भित्ति चित्रण जो है इसमें शांति निकेतन में किया था। तो वीरभूमि जो इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया था शांति निकेतन में। ठीक है, भित्ति चित्रण का, जिसमें इन्होंने मध्यकालीन संत को चित्रित किया था। ठीक है, मिडिवल सेंट्स। मूर्तिकार लीला मुखर्जी विनोद मुखर्जी की पत्नी थी। कौन? लीला मुखर्जी जो थी विनोद बिहारी की पत्नी थी। ठीक है, और मृणाली मुखर्जी कौन थी? इनकी पुत्री थी। चित्रकारी के साथ साथ विनोद बिहारी ने अपने गुरु नंदलाल बोस एवं अन्य बंगाली शैली कलाकारों पर लेख लिखे हैं। ठीक है, कला के विविध पक्षों, ऐतिहासिक उल्लेखों और सौंदर्य पक्ष आदि पर अपनी विवेचनाएं भी की है। ठीक है, देखिए आप, इन्होंने एक अंधे होने के बावजूद भी क्या क्या काम किया है, भित्ति चित्रण भी किया है, एचिंग में भी काम किया है, कास्ट में भी काम किया है। ठीक है, और इन्होंने क्या लेख भी लिखे हैं। ठीक है, एक व्यक्ति कितना कुछ काम कर सकता है। ठीक है, सन 1957 में ईस्वी में उनके नेत्रों की शल्य चिकित्सा हुई, जिसमें वे अपने नेत्रों की ज्योति खो बैठे थे। किसमें? 1957 में जब इनकी शल्य चिकित्सा हुई तो ये क्या कर बैठे थे? अपने नेत्रों की ज्योति खो बैठे थे। ठीक है, कला की फिल्म निर्माता स्वर्गीय सत्यजीत रे ने उन पर वृत्त चित्र बनाए, जिससे इनर आई शीर्षक दिया था। ठीक है, सत्यजीत रे कौन थे? ये एक फिल्म निर्देशक थे जिनके विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर इन्होंने जो फिल्म बनाई थी, किसके नाम से? द इनर आई के शीर्षक नाम से। अब देख लेते हैं इनके पुरस्कार कौन कौन से, विनोद बिहारी मुखर्जी को पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं। तो 1974 में जो मिला है इन्हें पद्म विभूषण मिला है। विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा देशिकोत्तम 1977 में मिला है इन्हें। रविंद्र पुरस्कार 1980 में मिला है इनको। नेक्स्ट देखते हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी ने सन 1949-50 ईस्वी में नेपाल संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया है। आपने अपने इस कार्यकाल के दौरान नेपाल में उपलब्ध भारतीय कलाकृतियों एवं कला ग्रंथों के संबंध में महत्वपूर्ण कार्य किया है। किसमें? नेपाल में उपलब्ध भारतीय कलाकृतियों एवं कला ग्रंथों के संबंध में भी इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।
आपने शांति निकेतन में कला शिक्षण का कार्य भी किया। शांति निकेतन में उन्होंने कला की शिक्षा भी ली थी और यहाँ चित्रण भी किया था। ठीक है, अब देख लेते हैं कि चित्रित जो विषय हैं उनके माध्यम क्या हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी ने जल रंग, तैल रंग एवं टेम्परा पद्धति से कार्य किया। उनके द्वारा चित्रित द ट्री लवर, ये टी लवर नहीं है, ट्री लवर है, वृक्ष प्रेमी जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है, ट्री लवर किसका चित्र है, तो ये विनोद बिहारी मुखर्जी का है। ट्री लवर आ सकता है या वृक्ष प्रेमी आ सकता है। ठीक है, चित्रों में वृक्षों एवं पौधों की लाल व नीली उभरी हुई पत्तियों, आकृतियों के गहरे नीले केस, ठिगनी स्थूल पुरुषाकृति एवं उनकी मुख मुद्रा का वातावरण चित्रित किया है। ठीक है, जो इनके विषय रहे हैं। ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, तो ये देख लेते हैं। गली में चलते फिरते, सामान्य व्यक्ति, औरतें, बालक, वृद्ध, केश विन्यास, बाग में चहलकदमी, नेपाली दृश्यांकन। ठीक है, ये इनके चित्र रहे थे। द ट्री लवर, ये भी इनके चित्र है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो सन 1980 ईस्वी में विनोद बिहारी मुखर्जी का निधन हो गया था। ठीक है, तो आज के जो हमारे कलाकार रहे थे वो विनोद बिहारी मुखर्जी रहे थे, जिनको हमने आज की क्लास में कवर किया। आशा है आपको जो है ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार रहे हैं विनोद बिहारी मुखर्जी। इनके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इस टॉपिक को अगर आपको PDF में पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं studyglobe.com पर। ठीक है, जिसका लिंक हमने चैनल पर दिया हुआ है, इसका जिसे आप वहां जाकर आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।